हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस सेट 2.3। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.3 में हमें 6 इक्वेशंस दिए हैं और उन 6 इक्वेशंस को सॉल्व करने बोला है स्क्वायर मेथड से। ठीक है, किससे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ओके, तो इसे कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। देखो, इक्वेशंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली हमें कुछ और चीज करने के लिए दिया है, उसमें इसकी हेल्प लगेगी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पहले से याद है, हमने पिछले स्टैंडर्ड्स में भी 6, 7, 8, ठीक है, इन सारे स्टैंडर्ड्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है। क्या होता है ये फॉर्मूला? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला था a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस भी था, यहाँ माइनस भी है। ये क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम अपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यूज करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, ये इक्वेशन कैसे दिया है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में दिया है, यानी कि जनरल फॉर्म में दिया है। ठीक है, लेकिन कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हमें ये क्या सी जो चाहिए रहता है वो इक्वल्स टू के दूसरे साइड चाहिए रहता है। तो ठीक है, पहले इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 हम इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? बनेगा प्लस 20। ओके, अब एक और चीज कि यहाँ पर जो पहला टर्म रहता है, ठीक है, यानी कि ये पहले टर्म में कोएफिशिएंट हमें 1 चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 1 चाहिए। यहाँ पर तो 1 पहले से दिया हुआ है, वेरी गुड। ठीक है, हमें एक और स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पर। अगर यहाँ पर 1 नहीं दिया रहता, मान लीजिए कि 3 दिया रहता, तो हम सारे इक्वेशन को, पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते, तो ये 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में इक्वेशन में जो फर्स्ट टर्म रहता है उसका कोएफिशिएंट हमें हमेशा 1 बनाना है। अगर 1 दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया है तो हमें 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो दिया हुआ है 1। अब क्या करेंगे? देखो, इस इक्वेशन में हमें थर्ड टर्म चाहिए। क्या रहेगा? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या रहता है? देखो, एक दो टर्म्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं, तीसरा टर्म हमें यहाँ कुछ और लाना पड़ेगा अगर इस फॉर्म में लिखना है तो। ठीक है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला अगर यूज करना है तो थर्ड टर्म हमें चाहिए रहता है। थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें करना पड़ता है हाफ ऑफ, यहाँ देखो बी एक्स का जो रहता है ना, जनरल फॉर्म में देखो, ये जो सेकेंड टर्म आता है ना, सेकेंड टर्म के साथ कोएफिशिएंट जो रहता है उसका हाफ लेने का। इसका कोएफिशिएंट क्या है? 1। ठीक है, हाफ ऑफ 1 लिए इसका स्क्वायर में डाल दो। ओके, अब इसे सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 1 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 2 1 जा 2। अब इसका स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4। ठीक है, समझ में आया? थर्ड टर्म इस तरीके से फाइंड करना है। ओके, अब थर्ड टर्म फाइंड करने के बाद जो थर्ड टर्म हमारा आया उसी को हम इस पूरे इक्वेशन के दोनों साइड ऐड कर देंगे, यानी लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी इस थर्ड टर्म को ऐड करना है। लिखेंगे एडिंग 1/4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स पूरा लिखना। उसके बाद क्या करना है? ऐड करो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये एज इट इज आया। फिर क्या करना है? ऐड करना है 1/4। ठीक है, अब इक्वल टू की दूसरे साइड भी, यहाँ 20 है, 20 लिखो, फिर यहाँ भी ऐड कर दो क्या? 1/4। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे? देखो, अब यूज करो ये फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ देखो, पहले टर्म के बाद अगर प्लस का है साइन तो क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन रहता तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते। समझ में आया? लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ पर तो प्लस का साइन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो देखते हैं क्या करेंगे। इसको हम ए प्लस बी द होल स्क्वायर बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? फर्स्ट टर्म क्या है? एक्स। ठीक है, एक्स को अगर हम सिंपल लिखें, सिर्फ एक ही बार लिखें, ये किस तरीके से बना हुआ है? एक्स इंटू एक्स बना है, तो सिर्फ एक बार एक्स लिखेंगे। ओके, एक एक्स बचा हुआ है, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लो। अब लास्ट हम देखो क्या है? 1/4। और 1/4 क्या? 1/4 कैसे बना है? बना है 1
अपॉन टू इंटू 1/2 इस तरीके से, है ना। 1 1 जा 1, देखो 1 1 जा 1, फिर 2 2 जा 4, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 1/2 डालो और इन दोनों को द होल स्क्वायर कर देंगे। अगर देखो इन दोनों को द होल स्क्वायर करोगे तो यही वैल्यूज आने वाली है ना। इस तरीके से वैल्यू बनने वाली है। चलो ये करके देखते हैं। ए की जगह हम ले लिए एक्स, बी की जगह क्या लिए 1/2, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि ये ए है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस का साइन एज इट इज क्या है 2ab, 2 इंटू ए क्या है एक्स, बी क्या है 1/2 और सी यहां पर देखो बी स्क्वायर आ रहा है, फिर बी क्या है 1/2 द होल स्क्वायर, समझ में आया। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल है ना। ये देखो ये डिनोमिनेटर है में ये न्यूमरेटर कैंसिल हुआ, क्या बचेगा प्लस एक्स, क्या है यहाँ पर प्लस ये क्या है 1/2 द होल स्क्वायर है यानी कि 1/4 है। तो देखो यही चीज बना, हमने इसी को क्या कर लिया है एक्स प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लिया। अगर इसको ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा, देखो आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी जगह हम ये लिख लेंगे ए प्लस बी द होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। समझ में आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये जो राइट साइड में है इसको सॉल्व करो। ये क्या है फ्रैक्शंस का एडिशन, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि 1 है। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 24 जा 80 होगा, प्लस 1 1 जा 1 होगा, ठीक है, फिर 4 1 जा 4 होगा। समझ में आ रहा है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में नहीं है, तो क्या करो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। इसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लो, 80 + 1 होगा 81 और ये 4 हो जाएगा 4 एज इट इज, समझ में आ रहा है। तो यहाँ क्या रहेगा x प्लस 1/2, ये स्क्वायर हट गया तो ये एज इट इज इस तरीके से आ जाएगा, ओके। फिर ये 81 और 4 इसको करेंगे तो देखो ये रूट में आएगा, यहाँ करता हूँ 81/4 है, स्क्वायर रूट डाले तो अंडर रूट में आया, अंडर रूट से अगर बाहर निकालने जाए तो 81 किसका स्क्वायर रूट है 81 है 9 का स्क्वायर रूट, 4 किसका स्क्वायर रूट है 4 है 2 का स्क्वायर रूट, समझ में आया। तो और ये जब भी कभी आप टेकिंग ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो तो ये प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, तो ये साइन भी इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 9/2, 9/2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, x प्लस 1/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 9/2, मैंने इसी को यहाँ पर एज इट इज कॉपी किया। अब क्या करना है, देखो x इक्वल्स टू, है ना, प्लस 9/2 भी हो सकता है माइनस 9/2 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर प्लस 9/2 लेता हूँ और यहाँ पर x इक्वल्स टू माइनस 9/2 लेता हूँ, ठीक है। अब ये x की यहाँ पर x के साथ में क्या है प्लस 1/2 है, तो यहाँ आकर माइनस 1/2 बनेगा और यहाँ पर ये क्या बनेगा माइनस 1/2 बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब x एज इट इज प्लस माइनस होगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 9 - 1 हो जाएगा 8, 2 सेम सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो एक ही बार लिखो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आई 4, ठीक है, x इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर भी उसी तरीके से माइनस माइनस होगा प्लस, 9 + 1 हो जाएगा 10, साइन बिगर नंबर की, 2 दोनों के डिनोमिनेटर कॉमन है, इसके लिए एक ही बार लिखो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x की वैल्यू क्या आई -5 आई, ओके, समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरीके से फाइंड हो गया हमारा x की वैल्यूज, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है x² + 2x - 5 = 0। क्या करना है, सबसे पहले इस c को इस साइड लिखो, है ना, इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाना है, क्योंकि हमें क्या चाहिए सिर्फ ax² + bx इतना एक साइड चाहिए और ये c वाला दूसरी साइड चाहिए रहता है। चलो वही करते हैं, x² + 2x - 5 है, यहाँ आकर हो जाएगा +5, ओके। अब क्या करना है, देखो पहला टर्म 1 है क्या, है ना, पहले टर्म के साथ जो कोएफिशिएंट रहता है उसको हमें 1 चाहिए,
तो यहाँ पर 1 है पहले से, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अब फाइंड करना है थर्ड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म किस तरीके से फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हमें लेना पड़ता है हाफ ऑफ बी एक्स, है ना। यहाँ देखो बी एक्स के फॉर्मेट में जो है उसके साथ जो बी रहेगा यानी जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका हाफ लेंगे। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है 2, तो 2 का हाफ उसको देंगे द होल स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, ओके द होल स्क्वायर, 2 2 कैंसिल, बचा क्या, बचेगा इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। समझ में आया, ओके कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, इस जो थर्ड टर्म हमारा आया उसको ही दोनों साइड ऐड कर दो, लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 1 को ऐड कर दिए इक्वल्स टू, यहाँ 5 है एज इट इज कॉपी करो, ठीक है। प्लस यहाँ भी क्या करना है, प्लस 1 को ऐड कर देना है, ओके। अब क्या बनेगा देखो, अब ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, देखो प्लस है, पहले टर्म के बाद प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है, स्क्वायर हटाकर, उसके बाद लास्ट टर्म लिखो, ठीक है। अब इन दोनों को द होल स्क्वायर कर दो तो x जब बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो x प्लस 1 द होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये फॉर्मूला यूज होगा, है ना, एक्स स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू ए बी, है ना, a क्या है, a है x और b क्या है, b है 1, प्लस क्या आएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज 2x इंटू 1, 2 1 2 और x हो जाएगा 2x, और यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसी को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके लिख लिया। अब क्या करो, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, ठीक है, समझ में आया। अब करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा x प्लस 1 और ये 6 आ जाएगा रूट में, लेकिन ये रूट किस तरीके से, प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, ठीक है, बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूँ आप लोगों को, मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, देखो ये x, ठीक है, ये क्या पहले प्लस के साथ भी आ सकता है, x इक्वल्स टू रूट 6 प्लस में रह सकता है, या फिर यहाँ पर देखो माइनस में भी हो सकता है ये रूट 6, ठीक है। अब ये प्लस 1 है इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, अब यहाँ पर भी प्लस 1 है इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो माइनस 1 बनेगा, यानी x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x इक्वल्स टू प्लस रूट 6 माइनस 1, या फिर x इक्वल्स टू माइनस रूट 6 माइनस 1, ठीक है, समझ में आया। दो वैल्यूज हमारे पास x की मिल गई तो हमारा सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 भी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल्स टू माइनस 3। यहाँ देखो हमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स एक साइड में दिया हुआ है, उसके बाद ये जो c है हमें दूसरे साइड में ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मैंने बताया था क्या लेंगे, हाफ इंटू बी एक्स के साथ जो b रहता है, यानी यहाँ पर देखो ये ए एक्स स्क्वायर है, ये क्या है बी एक्स, यहाँ पर जो b है यानी कि जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ लेंगे, क्या है -5 द होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, देखो 5 1 जा हो जाएगा -5 इंटू 1 हो जाएगा -5, और यहाँ पर कुछ नहीं यानी कि 1 है, 2 1 जा 2, ठीक है, ब्रैकेट में द होल स्क्वायर रहेगा, फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 -5 का स्क्वायर होगा 25 और 2 का स्क्वायर होगा 4, समझ में आया। तो ये है हमारा थर्ड टर्म, अच्छे से लिख लेता हूँ, ये है हमारा थर्ड टर्म, ठीक है। अब इस थर्ड टर्म को हम ऐड करेंगे on both side, adding 25/4 on both side, ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूँ, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतने सिंपल स्टेप्स में कोई नहीं सॉल्व करता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बहुत ही सिंपल करके दे रहा हूँ। चलिए आगे करें, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा, देखो m स्क्वायर माइनस 5m
ऐड क्या करना है, 25/4 इक्वल्स टू लेफ्ट ये राइट साइड में भी -3 एज इट इज, फिर ऐड करना है 25/4। ओके, आप क्या करेंगे देखो, अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या हो जाएगा, पहला है a यानी कि m, उसके बाद प्लस b, यहाँ क्या है देखो पहले टर्म के साथ माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, समझ में आ रहा है, तो हो जाएगा a माइनस b क्या है लास्ट टर्म रहता है इसका, इसको अगर 5/4 लिखें फिर द होल स्क्वायर कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ही आने वाली है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिया कि सॉल्व करके दिखाऊं आप लोगों को, ठीक है, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए तो इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझदार हो यार, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, -3, यहाँ देखो इन दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, क्या करेंगे, फ्रैक्शन का जब एडिशन आता है तो पहले डिनोमिनेटर देखा जाता है, डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है तो डिनोमिनेटर को कॉमन बनाया जाता है, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, -3 इंटू 4 करेंगे तो आ जाएगा -12, फिर प्लस 25 इंटू 1 करेंगे तो 25 ही आएगा, फिर 4 1 4 4 होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, आएगा 13/4, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, अच्छे से लिखता हूं, ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, m -5/2 हो जाएगा, या स्क्वायर हट गया तो ये सिर्फ इतना ही लिख जाएगा। अब उसके बाद 13/4 इस पे क्या आ जाएगा, 13/4 पे मैं यहाँ करता हूँ देखो, 13/4 पे आ जाएगा रूट, लेकिन प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का पहले एक बार प्लस में लिखेंगे फिर माइनस में लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 13 का जो रूट होता है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 13 रूट में ही रहेगा, और ये जो 4 है वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो रूट 13/2 हो जाएगा, प्लस में या फिर माइनस में, ठीक है, रूट 13 और 4 जो है वो हो जाएगा 2, समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा, अब एक बार ये जो चीज है रूट 13/2 एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, सो मिटा लेता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई था वो, ठीक है, यहाँ पर आपको जो समझा है, -3 इंटू 4 25 इंटू 1 फिर 4 इंटू 1, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला साइन था ये वाला, ओके, हो जाएगा m इक्वल्स टू, एक बार प्लस में लेते रूट 13/2, फिर यहाँ पर m इक्वल्स टू माइनस में लेंगे रूट 13/2, अब यहाँ पे देखो ये -5/2 है, यहाँ पर आएगा इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो +5/2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी +5/2 हो जाएगा, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, फ्रैक्शन का हो रहा है एडिशन, तो क्या करेंगे, रूट 13 अब +5, डिनोमिनेटर एक ही बार लिखो 2, m इक्वल्स टू रूट 13 + 5/2, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आएगा -13 + 5 रूट 13 + 5/2, ठीक है, तो m की दो वैल्यूज यहाँ हमें मिल गई, तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 9y² - 12y + 2 = 0, हमें क्या चाहिए, ax² + bx, और c क्या चाहिए, इक्वल टू के दूसरे साइड, तो करेंगे 9y² - 12y इक्वल्स टू +2 है, यहाँ अगर -2 बनेगा। अब इसके बाद मैंने क्या बोला था, फर्स्ट टर्म जो रहेगा उसके साथ जो a है यानी कि जो कोएफिशिएंट है वो हमें 1 चाहिए, यहाँ पर तो 9 है, तो क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे 9 से, लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 9, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 9y² अपॉन 9 -12/9 y है ना, 12y/9 इक्वल्स टू -2/9, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये 9 और ये 9 हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ क्या आया, आ जाएगा y² माइनस ये क्या होगा, 3 3 जा 9, ठीक है, क्या आया, 3 3 जा 9, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, क्या आया, -4/3 y, ओके, यहाँ पे क्या है, -2/9, ये इसी तरीके से रहेगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म जो था उसके साथ हमने 1 ले लिया, अब क्या करेंगे, अब फाइंड करो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हाफ ऑफ bx के साथ जो b रहता है
उसका हाफ लेंगे, ठीक है। 4/3 है, -4/3 है, ओके, ठीक है। द होल स्क्वायर रहता है। अब क्या करेंगे, -4 × 1 हो जाएगा -4, फिर 3 2 6, द होल स्क्वायर क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 6 का स्क्वायर है 36, ओके। ये और आगे डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल करो, कैसे, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, फिर क्या है 2 4 8, 2 9 18, क्या आया 4/9, ओके। समझ में आ रहा है, अच्छे से लिख लेता हूं, इक्वल्स टू 4/9। 4/9 क्या है हमारा, थर्ड टर्म है, तो क्या करते हैं, एडिंग थर्ड टर्म, एडिंग थर्ड टर्म, थर्ड टर्म को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ऑन बोथ साइड, ठीक है। थर्ड टर्म को ऐड करना है, इसमें क्या है, वाई स्क्वायर -4, 4 है यहाँ पर, 4y/3 प्लस 4/9 को ऐड करना है, ठीक है। इस साइड भी -2/9 एज इट इज, ऐड करो उसमें 4/9, तो क्या हो जाएगा, देखो अब इसमें यूज करना है हमें फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो y के बाद क्या है, माइनस के साइन है, तो इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होगा, देखो फर्स्ट टर्म y, एक ही बार लिखो, स्क्वायर है, स्क्वायर मत लिखो, ठीक है। लास्ट टर्म देखो 4/9, और इस 4/9 को अगर हम लिखें 2/3, तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और 9 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ठीक 3 आ जाएगा, है ना, 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। द होल स्क्वायर डालें तो अब देखो समझ में आ रहा है, अब y ब्रैकेट के बाहर आए तो हो जाएगा y स्क्वायर, और इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो ये फॉर्मूला बनेगा, और इस फॉर्मेट में ही ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मेट में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इस साइड जो है उसको भी ऐड करो, देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो क्या हो जाएगा, -4 प्लस -2 + 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो आ जाएगा 2/9, 2/9, ओके। समझ में आ रहा है, अब क्या करना है, अब इन दोनों को करो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा, y -2/3, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये रूट में आएगा, देखो 2/9 रूट में आएगा, तो ये जो √2 बनेगा, और ये 3 का परफेक्ट रूट हमें मिल रहा है वो है 3, है ना, 9 का परफेक्ट रूट है 3, समझ में आ रहा है। और ये कैसे आएगा, प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, तो प्लस या माइनस लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, √2/3 लिखेंगे, समझ में आया, ओके। यहाँ से ये देखो, ये इतना समझने के लिए, ठीक है, मेन आंसर का पार्ट इतना है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो y एक बार आ सकता है +√2/3 के साथ, ठीक है। उसके बाद y एक बार आ सकता है -√2/3 के साथ। अब यहाँ पर जो -2/3 है इक्वल टू के दूसरे साइड जा रहा है, तो क्या बनेगा, +2/3, यहाँ पर भी +2/3, ओके। अब क्या होगा, √2 + 2/3, 3 कॉमन है, एक ही बार लिखेंगे, तो y की वैल्यू ये आई यहाँ पर, √2 + 2/3, यहाँ पर भी आई, यही होगा, क्या होगा, -√2 + 2/3, ये आ गई दूसरी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। तो सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी। नंबर 5 दिया है 2y² + 9y + 10 = 0। हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाना है, फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट 1 रहना चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 1, सॉरी 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन बाय 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 1 2 कैंसिल हुआ, यहाँ की 1 आ गया, ये कैंसिल नहीं होगा, 2 1 2, 2 5 10, तो क्या आया, आ जाएगा y² + 9/2y + 5 = 0, ओके। इतना समझा। अब क्या करना है, ये जो c वाला टर्म है हमें इस साइड लेना है, ओके। लेंगे y² + 9y/2 = +5 है, -5 बन जाएगा। अब थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं, थर्ड टर्म होता है ½ ऑफ
बी के साथ बी जो है उसका हाफ है ना, बी है 9/2 द होल स्क्वायर, ठीक है। 9 1 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यह आया हमारा थर्ड टर्म। ओके, अब क्या करते हैं, थर्ड टर्म को ऐड कर देते हैं, दोनों साइड लिखेंगे एडिंग 81/16 ऑन बोथ साइड। ऑन बोथ साइड क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 9y/2 प्लस 81/16 हो जाएगा। 81/16 इक्वल्स टू -5 है एज इट इज, फिर 81/16 को प्लस करना है। ओके, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, अब यूज करेंगे ये फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखो y के साथ, y के बाद क्या है, फर्स्ट टर्म के बाद है प्लस का साइन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा उसमें, ठीक है। कौन सा, ये वाला फॉर्मूला। अब क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म लिखो y, फिर प्लस का साइन। अब क्या करना है, ये देखो 81/16 को अगर हम लिखें 9/4, 9/4 द होल स्क्वायर कर दे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा हमारे पास, तो इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, -5 और 16 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 16 5 जा होगा 80, माइनस है -80 होगा। उसके बाद 81, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, 81 1 जा 81। ओके, फिर 16 1 जा 16 होगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो -80 + 81 हो जाएगा 1 और ये 16, ठीक है। समझ में आया। अब क्या करना है, देखो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/16, 1/16। अब इसका अगर करें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, y प्लस 9/4 रह जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा। अब ये क्या बनेगा, प्लस या माइनस 1/16, ठीक है। तो 1 तो रूट में रह जाएगा और 16 का परफेक्ट इस रूट हमें पता है वो क्या है, वो है 4, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस माइनस √1/4। ओके, अब क्या होगा, ये एक बार प्लस में आ सकता है तो लिखेंगे +1 √1/4, या फिर एक बार ये माइनस में भी आ सकता है, y इक्वल्स टू -√1/4। अब ये +9/4 है, इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो -9/4 बनेगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा +√1/4, दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे -9। तो आंसर हमारा आया y इक्वल्स टू +√1 -9/4। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो प्लस में है, यहाँ आकर 9/4 माइनस में बनेगा, तो सॉल्व किए तो -√1 -9/4, ये आया हमारा दो आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ वो भी आप लोगों को एकदम बताते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है 5x² = 4x + 7, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, ax² + bx एक साइड चाहिए और ये c जो है हमें दूसरे साइड चाहिए रहता है। तो क्या करेंगे, देखो 5x² + 4x है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में है तो -4x इक्वल्स टू +7 एज इट इज। समझ में आया। अब इसके बाद क्या देखना रहता है, फर्स्ट टर्म के साथ कोएफिशिएंट 1 है क्या, 1 नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 5, ठीक है। यहाँ 5 है तो 5 से ही सारे इक्वेशन को डिवाइड कर दो बाय 5, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो क्या होगा, ये 5 कैंसिल, ये एज इट इज रह जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, तो क्या हो जाएगा, x² -4/5 x इक्वल्स टू 7/5, ठीक है। अब क्या करना है, इसका थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म क्या रहता है, 1/2 यानी कि हाफ ऑफ b क्या है, -4/5, ठीक है। इसका क्या करना है, द होल स्क्वायर करना रहता है। फिर क्या होगा, -4 × 1 हो जाएगा -4, 5 × 2 हो जाएगा 10, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, ठीक है। 4 का स्क्वायर है 16 और
10 का स्क्वायर है 100। ये और आगे सॉल्व होगा क्या? बिल्कुल। कैसे होगा? हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, फिर 4 25 ज़ा 100, क्या आया? 4/25। ये आगे सॉल्व नहीं होगा, तो ये है हमारा थर्ड टर्म। ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, 4/25। ठीक है, ये थर्ड टर्म है हमारा। अब थर्ड टर्म को ऐड करना रहता है, देखेंगे एडिंग 4/25 ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब क्या करना है? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x/5 लेफ्ट साइड में इतनी चीज़ है, इसके साथ ऐड करना है 4/25। ठीक है, फिर राइट साइड में क्या है? 7/5 है, इसके साथ क्या ऐड करना है? 4/25। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? देखो फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन है, तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा। क्या हो जाएगा? x माइनस लास्ट टर्म क्या है? 4/25। तो 4/25 को अगर हम 2/5 लिखें, उसके साथ द होल स्क्वायर कर दें, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसी को हमने इस फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? 7/5 प्लस 4/25, इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 7/5 है और यहाँ 4/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन नहीं है, तो क्या करेंगे? 7 × 25 होगा 175, फिर 4 5 ज़ा 25 करेंगे, 4 5 ज़ा करेंगे तो आएगा 20, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 5 × 25 करेंगे तो आएगा 125। अब 175 प्लस 20 किए तो आएगा 195/125 एज इट इज। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 2 बचा हुआ है, 5 5 ज़ा 25, यानी कि डिनोमिनेटर में आया 25, और यहाँ सॉल्व किए तो 5 3 ज़ा 15, बचा कितना है? बचा है 4, तो क्या आएगा? 5 9 ज़ा 45, ऊपर क्या आया? न्यूमरेटर में 39 आया। ओके, समझ में आया? तो अब क्या करना है? देखो इसको यहाँ पर लिखता हूँ मैं, x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 39/25। ओके, अब क्या करना है इसका? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस 2/5, ये रूट हट गया। अब यहाँ क्या होगा? ये देखो √39 कैसे आएगा? 39/25 रूट में आएगा, प्लस या माइनस में आ सकता है, लेकिन 5 का परफेक्ट रूट हमें पता है, 25 का परफेक्ट रूट पता है 5, और 39 का परफेक्ट रूट नहीं है, तो ये 39 रूट के अंदर आएगा। ओके, तो एक बार प्लस या फिर माइनस में √39/5 हो जाएगा। अब क्या रहेंगे? देखो x के साथ एक बार ये प्लस में लिखो 39/5, और x के साथ एक बार ये माइनस में लिखो -39/5, और ये -2/5 है, यहाँ कर +2/5 बनेगा। उसी तरीके से ये भी +2/5 बनेगा। दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो क्या करेंगे? 39 + 2/5 एक ही बार लिखो, तो x की वैल्यू यहाँ पर एक हमें मिल गई। उसी तरीके से यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी? -√39 + 2/5 आएगा। ओके, तो हमें x की दोनों वैल्यूज मिल गई। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर रह गई जो मैंने किसी भी क्वेश्चन में नहीं किया, उसमें हमें लिखना रहेगा लास्ट में स्टेटमेंट की √39 + 2/5 एंड ये वाला -√39 + 2/5 are the roots of the equation, roots of the equation। ओके, समझ में आ रहा है? ये चीज़ हर क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन के एंड में ये लाइन आपको लिखनी है। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये लाइन हर क्वेश्चन के एंड में आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी, और कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 2.3। ओके, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 लेकर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।